हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, हमारे संपूर्ण मानव जगत के परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। बंधुओं, इसी भावना के साथ कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, धर्म का प्रचार हो और विश्व का उद्धार हो। अरे धर्म का प्रचार हो और विश्व का उद्धार हो, और ये बिगड़ी हुई दुनिया चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ी हुई दुनिया चमन गुलजार हो। इसी भावना के साथ बंधुओं, कि दर से उसके आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे दिव्य महाशक्ति का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। ये मेरे हृदय के भाव हैं कि प्रभु मुझे जो हृदय में मेरी अंतः प्रेरणा से मुझे अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहा है, जिससे हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकते हैं। तो बंधुओं, आज का जो विषय है कल्कि ज्ञान सागर का, बड़ा महत्वपूर्ण है।
और उस विषय को सुनने से पहले 4 लाइनें कल की ज्ञान सागर की आप सुन लेना और चिंतन करना उस बात पर, बहुत गहराई से सोचना कि कहां से तुम आए हो। चिंतन करो अपने आप के बारे में कि किसने आपको बनाया है, आप कौन हैं, आपके जीवन का मकसद क्या है, आप कर्म भूमि पर कहां से आए हो और यहां से आपको कहां जाना है। चिंतन करो इस बात पर। कल की ज्ञान सागर कहता है कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। बड़े दर्द का विषय है। हाल ही में हम देख रहे हैं ना, कल की बात है, किसी कारणवश 25-30 लोग हमारी भारत की पावन भूमि पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अकाल मौत मानव जगत की नादानी से उन्हें मिल गई। तो एक पल का भी जीवन का भरोसा नहीं है, हम ऐसी मौत से बचे। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि जब जीवन के चलन में एक पल का भी भरोसा नहीं है कि हमको किस कदम पर कहां हमारे जीवन का अंत हो जाए, हमें मौत आ जाए, तो फिर हम किस बात पर इतना गुमान करते हैं। क्यों अपने अमूल्य मानव जीवन को हम मिट्टी में मिला रहे हैं, क्यों नहीं हम अपने आप को जान पा रहे हैं। तो कल की ज्ञान सागर कह रहा है कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो मान लेना, अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है। तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, चिंतन करो इस बात पर कि इस मानव तन की एक पल की गारंटी नहीं है, तो क्यों हम अज्ञानतावश इस मानव तन को लेकर, जो कि परिवर्तनशील है, इस तन को लेकर धर्म के नाम पर जाति संप्रदाय बनाकर आपस में हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। यह आज का विषय है। यह नश्वर तन जब जब परिवर्तन होता है तो मानव जगत के द्वारा बनाए गए कौन से जाति संप्रदाय में उसका जन्म होगा, यह उसे पता नहीं है। मैं ही हिंदू, मैं ही मुस्लिम, मैं ही सिख ईसाई हूं, पता नहीं कौन से जन्म में कब मैंने कौन सा जाति संप्रदाय पाया है। कितनी बड़ी अज्ञानता है धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद बनाना, एक ईश्वर को नहीं जानकर अनेक प्रकार के ईश्वर के स्वरूप को पूजना। ये मानव जगत के लोगों की, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों की नादानी है, जिसके कारण आज हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। पता नहीं कब महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। कल की ज्ञान सागर इस युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को इसीलिए अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहा है कि कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। बंधुओं, आज का कल की ज्ञान सागर का विषय है कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता, हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता, हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। ये आज का विषय है।
अब सोच लो कि हमें क्या करना है, कैसे हम संपूर्ण विश्व को, अपने विश्व मानव परिवार को जोड़ सकते हैं। यह सभी भारतवासियों को चिंतन करने का विषय है। हम सभी भारतवासियों को चिंतन करना चाहिए इस विषय पर। क्यों कि हमारी कर्म भूमि एक है, हम सब एक हैं, हम सब एक वायुमंडल में श्वास लेते हैं, हम सब एक प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। तो बंधुओं, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच आपसी भेदभाव क्यों? यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। वो हर कर्मयोगी अहोभाग्यशाली है जिसका जन्म कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर हुआ है। वो हर कर्मयोगी अहोभाग्यशाली है। अब चिंतन करो अपने आप के बारे में कि जो भारतवासी है वो कितने अहोभाग्यशाली है। लेकिन दुख का विषय है कि आज हमारे भारतवासी अज्ञानतावश, ज्ञान के अभाव में धर्म और ईश्वर के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, नफरतें कर रहे हैं, धरती पर पाप का बोझ बढ़ा रहे हैं। जबकि प्रभु ने हम भारतवासियों को अपने आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर जन्म दिया है। अब भी वक्त है, संभल जाओ और सबके सब एक हो जाओ। कल की ज्ञान सागर आने वाले समय में कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाओं को मिटाने वाला है, विश्व में एक धर्म स्थापित करने वाला है। कल की ज्ञान सागर आने वाले समय में धरती जैसी अनेक दुनिया अंतरिक्ष में बसाने वाला है। चिंतन करो इस बात पर मेरे भारतवासियों। आज हमारी भारत की पावन भूमि पर कुछ संत महात्मा लोग, कुछ धर्म प्रेमी लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और कल की ज्ञान सागर कहता है कि कल की ज्ञान सागर तो कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटाने की बात करता है। यह है भारत भूमि की महानता। वक्त पर, समय समय पर ईश्वर का अवतरण इस कर्म भूमि पर, भारत की पावन भूमि पर, कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड पर होता आया है और होता रहेगा। क्या हिंदू राष्ट्र बनाना है? सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाओ ना। हिंदू ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है। बस एक विवाद करने के लिए शब्द को जन्म दे दिया गया है। हिंदू शब्द का धर्म से कोई भी तालमेल नहीं है। यह बात जरूर है, हमारे राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान है, हम सब के सब हिंदुस्तानी हैं। तो बंधुओं, हिंदुत्व की भावना से नहीं, हिंदुत्व की भावना से होगा मानव मात्र का कल्याण, भारतवासियों का कल्याण। हिंदुत्व की भावना से ही भारत बनेगा पुनः विश्व धर्म गुरु। हिंदुत्व की भावना से ही अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता को हम भारतवासी अनेकता में एकता, विश्व की विशेषता के रूप में बदल देंगे। ये कहता है कल की ज्ञान सागर। बंधुओं, धर्म एक है, अनेक नहीं है, और वो है सनातन धर्म। एक ही धर्म, सनातन धर्म, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। सब के सब धर्म संप्रदाय हैं जो वक्त के अनुसार काल दोष के कारण बने हैं, बनाए किसी ने नहीं है। और क्यों बने हैं हम आपको बताते हैं इसी बात को, कि भारत की पावन भूमि कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है। जब सृष्टि का सृजन हुआ
समझना बात को, जब सृष्टि का सृजन हुआ तब से अब तक सनातन धर्म हमेशा विश्व धर्म रहा है, संपूर्ण विश्व के लिए है। बस आज कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय आ गए हैं। उसका कारण है कि सनातन धर्म में काल दोष के कारण हम सनातन धर्म के अनुयायी एक ईश्वर को छोड़कर ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने लग गए और अनेक प्रकार के धर्म के नाम पर रूढ़िवादियां मानने लग गए। तो उसे हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है, वेदों पर आधारित धर्म है। और जब तक वेदों पर आधारित था तब तक विश्व धर्म रहा है, संपूर्ण विश्व में दूसरा कोई धर्म संप्रदाय था ही नहीं। नए नए जो धर्म संप्रदाय आए हैं ना, वो 3500 साल के आसपास में आए हैं। जब हमारे द्वापर में श्री कृष्ण हुए थे तब तक सनातन धर्म था, कोई धर्म दूसरा नहीं है। न त्रेता में है, न सतयुग में है और न द्वापर में है। द्वापर में भी एक ही धर्म था, सनातन धर्म। त्रेता में भी सनातन धर्म था। जब से कलयुग की शुरुआत हुई और कुछ समय बाद, कलयुग की शुरुआत होने के बाद भी सनातन धर्म है 1500 साल तक। और उसके बाद फिर इब्राहिम द्वारा एकस्वरवादी धर्म की स्थापना की गई। यानी सबसे पहले तकरीबन ये समझ लो आज से लगभग 3800 साल पहले, कितने 3800 साल पहले इब्राहिमी धर्म यहूदी धर्म के नाम से आया, जिसकी स्थापना इब्राहिम द्वारा की गई। क्यों की गई? क्योंकि हम सनातन धर्म में एक ईश्वर को छोड़कर, जबकि सनातन धर्म हमारा सबसे पहले कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हमारा वेदों का ज्ञान है। और जब वेदों का ज्ञान था और वेदों के ज्ञान के अनुसार हम धर्म को मानते थे, तो सनातन धर्म को पूरे संपूर्ण विश्व के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग समान रूप से मानते थे। दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। तो काल दोष के कारण जब हमने अपने सनातन धर्म को पुराणों के अनुसार मानना शुरू कर दिया, पुराणों के अनुसार, तो अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने लग गए, अवतारों की पूजा करने लग गए। यह हो गई हमसे भूल। हमने अवतारों को ही भगवान मान लिया, अवतारों को ही ईश्वर मान लिया। लेकिन अवतारों के भीतर जो दिव्य मां शक्ति थी, हमारे भीतर जो दिव्य मां शक्ति है, वो उसको हम नहीं जान पाए। जो कार्य राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, बौद्ध, महावीर, मोहम्मद, कृष्ण, कबीर ने किए, वो कर्म भूमि पर हर मानव मात्र कर सकता है। मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा का अवतार है, सगुण पर ब्रह्म का अवतार है, सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप है। कर्म भूमि पर मानव मात्र निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। बस मानव अपने भीतर ईश्वरीय वैभव को जान ले। सनातन धर्म युगों युगों से विश्व धर्म रहा है। सतयुग में तो सनातन धर्म होता ही है, त्रेता में भी सनातन धर्म ही था। तो सतयुग के हमारे जब 4 पाये थे, एक पाया गिरा तो त्रेता युग आया। लेकिन उस समय में हमारे कर्म योगी श्री राम द्वारा धर्म की प्रभावना की गई कर्म भूमि पर। मानव जगत के लोगों ने उसे ठीक से समझा नहीं, तो त्रेता से हम एक धर्म का पाया और तोड़ के द्वापर में गिर गए। और द्वापर के अंत में कृष्ण ने भी बहुत बेहतरीन ज्ञान दिया मानव जगत के लोगों को, कर्म करने का ज्ञान। हम ये भी कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञानानुसार कि वर्तमान समय में कर्म भूमि पर गीता से सर्वश्रेष्ठ और अन्य कोई शास्त्र है ही नहीं। गीता से ऐसा उसने कर्म करने का ज्ञान दिया है कर्मयोगी श्री कृष्ण ने। तब तक तो दूसरे कोई धर्म संप्रदाय थे ही नहीं और गीता ही सर्वश्रेष्ठ थी। गीता का अवतरण हुआ कर्म भूमि पर द्वापर के अंत में। उसके बाद भी द्वापर के लोगों ने ज्ञान को समझा नहीं,
तो क्या हुआ, धर्म का एक पाया और तोड़ के हम लोग कहां आ गए, कलयुग में। और कलयुग में 1500 वर्ष हम तकरीबन टिके होंगे, और अप्रोक्सीमेटली 3800 साल पहले सबसे पहला नया धर्म संप्रदाय कर्म भूमि पर आया। क्योंकि हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए, हम आपको बार बार बता रहे हैं। वर्तमान मानव प्रजाति को भी कर्म भूमि पर अवतरित होकर लाखों वर्ष बीत चुके हैं। आज हम एक विकसित दुनिया में जीवन यापन कर रहे हैं, आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे में आज सबसे बड़ी जरूरत है, सब कुछ पाना है तो मानव को अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा, वरना ये सारे विकास एक पल में मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, और हम लोग फिर से 5000 साल पीछे चले जाएंगे। वही सभ्यता होगी, खाने पीने के भी ठिकाने नहीं होंगे, फसलें भी नहीं पकेगी, त्राही त्राही मच जाएगी। मानव के हाथों में है, मानव चाहे तो अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना ले, और मानव चाहे तो नरक बना ले। रहना तो मानव को ही है कर्म भूमि पर, कोई देवी देवता या और तो दूसरा कोई रहने के लिए नहीं आएगा ना। बंधुओं, द्वापर के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई, कर्म भूमि पर प्राचीनतम सनातन धर्म पर आधारित जैन संप्रदाय का उदय हुआ। ज्ञात रहे, रामायण काल में राजा जनक जैन धर्म के अनुयायी थे, और महाभारत कालीन योगीराज श्री कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए वो। और उसके बाद जब जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर हुए, तो जैन धर्म वर्तमान में अस्तित्व में आया। आज जैन धर्म के अनेक अनुयायी हैं। तो भगवान महावीर ने संपूर्ण मानव जगत को बड़ा अमूल्य संदेश दिया कि ईश्वर का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। यह भगवान महावीर ने कहा है कि ईश्वर का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। कर्म भूमि पर कोई भी कर्मयोगी सद्मार्ग पर चलकर सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनकर अपने भीतर दिव्यता और देवत्व को प्राप्त कर सकता है और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। भगवान महावीर ने संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अहिंसा का संदेश दिया। आज संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अहिंसा की जरूरत है। हम मन से भी किसी की हिंसा ना करें, हम वाणी से किसी की हिंसा ना करें, हम तन से किसी की हिंसा ना करें, तो हमारी कर्म भूमि ये अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। हम प्रकृति और परमात्मा के नियमों का पालन करें। इस बात को भगवान महावीर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जैन धर्म, सनातन धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज संपूर्ण मानव जगत को अहिंसा की जरूरत है, और वो संदेश भगवान महावीर ने संपूर्ण मानव जगत को दिया है कि अहिंसा से ही विश्व में शांति कायम की जा सकती है। और जब जैन धर्म का उदय हुआ, उसके बाद में इसी समय में दो बड़े धर्म संप्रदाय और आए, यजीदी और पारसी, और इसी के साथ यहूदी व बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ। तो इस तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक धर्म संप्रदाय कर्म भूमि पर आते गए। जब यहूदी धर्म संप्रदाय के कई लोग धार्मिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं से असंतुष्ट रहने लगे, तब यीशु ने अपने आप को प्रभु का पुत्र बताते हुए लोगों को प्रेम, मोक्ष व प्रभु के प्रति समर्पण का संदेश देते हुए रोमन प्रांत यहूदिया में यहूदी धर्म की एक शाखा के रूप में ईसाई धर्म की स्थापना की। लगभग 2025 वर्ष पहले ईसाई धर्म कर्म भूमि पर अस्तित्व में आया, जो संपूर्ण मानव जगत को सत्कर्म और सेवा का संदेश देता है। सबकी सेवा, सबसे प्यार,
असहाय लोगों को वस्त्र वितरण करना, असहाय लोगों को पढ़ाना लिखाना, असहाय लोगों को भोजन करवाना, यह सब कार्य ईसाई धर्म में होता है, ईसाई धर्म के अनुयायी करते हैं। धर्म कोई बुरा नहीं है, हर धर्म सत्कर्म और सेवा का संदेश देता है। हमें सभी धर्म संप्रदायों के प्रति समभाव रखना चाहिए, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को। और जब ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई, ईसाई धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद में प्राचीन काल में अरब देशों में सभी लोग बहुदेव के उपासक थे। वो सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार ही थे। तो बहुदेव के जब वो उपासक थे, एक ईश्वर को छोड़कर हुबल नामक देवता, हुबल बोला तो चंद्रमा, तो चंद्रमा के साथ साथ अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे। यानी लगभग 360 देवी देवताओं की पूजा अरबी लोग करते थे, जो आज मुसलमान हैं। उन्होंने उस मूर्ति पूजा को त्याग कर, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति पूजा को त्याग कर एक ईश्वर को अपनाया, एक ईश्वर की साधना करने लगे, एक ईश्वर की उपासना करने लगे। और यही बात 350 वर्ष पहले हमारे वागड़ अंचल में मावजी महाराज ने भी कही थी सनातन धर्म के लिए, कि जब कल की अवतार होंगे या कल की ज्ञान जब कर्म भूमि पर आएगा, तो उस समय सब देवन्ना डेरा उठ से निष्कलंक नो डेरो रे से, हिंदू मुस्लिम एक थाव से एक तारी में जीमन जिम से। सनातन धर्म में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा बंद हो जाएगी और संपूर्ण मानव जगत के लोग, सभी सनातनी धर्म के लोग एक ईश्वर को मानेंगे। ये बात हमारे मावजी महाराज ने भी 350 वर्ष पहले कही है, और ये कार्य मोहम्मद साहब ने भी 1400 वर्ष पहले किया है। ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में एक है, ज्ञान विज्ञान व आत्मशक्ति स्वरूप है, वही सगुण स्वरूप में अनेक रूप धारण किया हुआ है। अनेक प्रकार के देवी देवताओं का, मानव का और सृष्टि के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। तो देवी देवता तो हम ही हुए ना, तो हम हमारी क्या पूजा करना है? हम सब एक निर्गुण परम ब्रह्म की साधना करें, उसकी इबादत करें, उसकी पूजा करें, और स्वयं सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। तो जब यहूदी धर्म समुदाय के लोग धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे, तो ईसाई धर्म की स्थापना होकर ईसाई धर्म अस्तित्व में आया। उसके बाद में प्राचीन काल में जब अरब देश के लोग अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो तब मोहम्मद साहब को एक पर्वत पर साधना करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने संपूर्ण मानव जगत के लोगों को उस रहस्यमय ज्ञान से अवगत कराया कि ईश्वर एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा बंद करो, तभी आपका आत्मकल्याण हो सकता है। और मोहम्मद साहब ने कुरान के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को मानव जीवन जीने का सिद्धांत बताया कि हम किन किन नियमों का पालन करें, कैसे पालन करें, क्या गुनाह करने से हमें क्या सजाएं मिलेगी। ये सब तरह की बातें कुरान में बताई गई है। और इसके बाद में जब तकरीबन 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, और लगभग 2025 वर्ष पहले ईसाई धर्म की स्थापना मसीहा यीशु ने की। तो इस तरह से दो बड़े धर्म हमारी कर्म भूमि पर अस्तित्व में आए। उसके पहले सनातन धर्म था। आज सनातन धर्म तीसरे पायदान पर है और सबसे ज्यादा माना जाता है ईसाई धर्म, उसके बाद में माना जाता है इस्लाम धर्म। तो ये तीन बड़े धर्म समुदायों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और जब इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई, उसके बाद में हमारी कर्म भूमि पर कुछ समय पहले, यानी ज्यादा पुराना नहीं है, 500-600 वर्ष पहले सिख धर्म का उदय हुआ। एक बेहतरीन धर्म संप्रदाय जो ईश्वर को गुरु मानता है, ईश्वर के ज्ञान को जिस साहित्य में संकलन करके लिखा गया उसे गुरु ग्रंथ मानता है, और ईश्वर की वाणी और संदेशों को गुरु वाणी मानता है। यही काम तो कल की ज्ञान सागर भी कर रहा है ना, कि हम एक ही दिव्य मां शक्ति को संपूर्ण मानव जगत के लोग एक नाम से पुकारें, परम गुरुवर
जिस लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड कहते हैं, जो निष्कलंक निराकार है, उसे हम सब अपना परम गुरुवर मान लें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सिख धर्म भी अपने आप में एक सिख धर्म महान संप्रदाय है। क्यों? कि उसमें भी सेवा परमो धर्म का पालन किया जाता है, कोई भूखा ना सोए। तो हर गुरुद्वारे में भंडारा लगा हुआ है, कोई भी जाकर, जहां कोई जाति संप्रदाय नहीं है, वहां पर भोजन प्राप्त कर सकता है। कितना बड़ा और बेहतरीन काम है, कितना अच्छा काम है, सबकी सेवा, सबसे प्यार। तो इस तरह से कर्म भूमि पर एक के बाद एक अनेक धर्म संप्रदाय आते गए। बंधुओं, आज की तारीख में हमारी कर्म भूमि पर धर्म संप्रदाय अनेक है। अब और हमें एक नए धर्म संप्रदाय की जरूरत नहीं है, अब तो एक ऐसे प्रेम के धागे की जरूरत है, एक ऐसे अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान की जरूरत है जो हमारे सभी धर्म संप्रदायों को जोड़ दे। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। बंधुओं, इन बिखरे हुए मोतियों को हमें वापस जोड़ना है, और वो कल्कि ज्ञान सागर उसी कार्य को कर रहा है कि सभी धर्म संप्रदायों को जोड़कर एक विश्व धर्म हमने स्थापित किया है। कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म, जिसमें कोई जाति संप्रदाय नहीं है और कोई धार्मिक स्थल नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं है, कोई भी धर्मशास्त्र इंसान लिखते हैं अंतः प्रेरणा से। तो उसमें कुछ आंशिक रूप से त्रुटियां हो सकती है, हम उनको ना देखें, लेकिन जो अच्छाइयां हैं हम उनको तो ग्रहण कर लें। जैसे हमारा इब्राहिमी धर्म है, यहूदी धर्म है, एक ईश्वर को मानने का संदेश देता है, हम उसको ग्रहण करें। इस्लाम धर्म भी एक ईश्वर को मानने का संदेश देता है, सेवा का संदेश देता है, हम उसको ग्रहण करें। इस्लाम धर्म में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आप अगर 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपया आप सेवा कार्य में जरूर लगाएं। सेवा का संदेश देता है इस्लाम धर्म, सेवा का संदेश देता है सिख धर्म। सभी धर्म प्रेम और सेवा का संदेश देते हैं। सिख धर्म में देखो हमेशा भंडारे लगे रहते हैं, कोई भूखा ना सोए। तो धर्म तो हमें सत्कर्म करना, सेवा, प्रेम करना सिखाता है। और आज धर्म के नाम पर नफरतें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? तो इब्राहिमी धर्म आया यहूदी धर्म के रूप में, यहूदी के बाद में ईसाई धर्म आया, ईसाई के बाद में इस्लाम धर्म आया। सभी धर्म हमको एक ईश्वर का संदेश दे रहे हैं। आपस में लड़ने करने की जरूरत ही नहीं है। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक वायुमंडल में हम सांस लेते हैं, एक प्रकृति का हम दिया खाते पीते हैं। तो फिर हमारे में आपसी भेदभाव क्यों है? और लड़कर हम क्या हासिल कर लेंगे? और आज तो हम आपको बता रहे हैं, देखो कि नेट पर सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हो सभी धर्म संप्रदाय के बारे में, उनको पढ़ो। कोई भी धर्म संप्रदाय कभी भी किसी भी कर्मयोगी को गलत मार्ग पर चलने का संदेश नहीं देता। हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक। वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए बंधुओं, सभी धर्मों को जोड़कर एक विश्व धर्म बनाने के लिए नवीन विश्व धर्म की स्थापना हो चुकी है। कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म और विशाल गुरुकुल का सृजन करने के लिए जम्मू कश्मीर में माता सीता के पावन धाम पर गुरुकुल का शिलान्यास भी हो चुका है। कल्कि ज्ञान सागर गुरुकुल का बहुत जल्दी धर्म की प्रभावना संपूर्ण विश्व में होने वाली है। कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से कलयुग सतयुग में परिणित होने वाला है। और इसी के साथ बता देता हूं कि पाप और पापियों का नाश भी होने वाला है। आने वाले समय में आप देखोगे 2 या 3 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं और 1 साल भी हो सकता है। आधे से ज्यादा दुनिया खत्म हो जाएगी। अकाल मौत से बचना है तो प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण कर लो, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। अधिक जानकारी के लिए आप www.kalkigyansagar.com पर जाओ।
सोशल मीडिया में कल्कि ज्ञान सागर के अनेक संदेश हैं। आप सोशल मीडिया में किसी भी साइट पर चले जाओ, शेयर चैट पर चले जाओ, फेसबुक पर चले जाओ, इंस्टाग्राम पर जाओ, सब जगह आपको कल्कि ज्ञान सागर के संदेश मिल जाएंगे। आप उन अमूल्य संदेशों को पढ़ो, शेयर करो, अपनों तक पहुंचाओ और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। इस कल्कि ज्ञान सागर को भी, चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, अपनों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो, तो हम यथाशीघ्र कर्म भूमि पर सतयुगी धर्म की प्रभावना करके कलयुग को सतयुग में परिणित कर सके। हमारी कर्म भूमि पर हम यथाशीघ्र सतयुगी दुनिया का सृजन कर सके, मानव मात्र का हम अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सके। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। बंधु, इसी भावना के साथ में अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।